नमस्कार दोस्तों। आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक बर्तन ले लेंगे, इसमें हम गेहूं का आटा डालेंगे। यहाँ पे आप मैदा मत लीजिएगा क्योंकि गेहूं का आटा का ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और घी डाल देंगे। यहाँ पे आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं दोस्तों, लेकिन घी का ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है लिट्टी। अब इसको हम अच्छे से आटा में मिक्स कर लेंगे। जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालिएगा क्योंकि इसका आटा थोड़ा सा कड़क रहता है। देखिए इस तरह से हम इसको गूंथ के तैयार कर लिए हैं। देखिए कितना कड़क यह आटा हम गूंथे हैं, क्योंकि अगर मुलायम गूंथिएगा तो फिर आपका लिट्टी चिपटा बन जाएगा, गोल नहीं बनेगा। अभी भी यह तैयार नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और गूंथेंगे। इसी तरह से हमको इसको अच्छे से गूंथ लेना है। देखिए दोस्तों कितना टाइट यह बनके आटा तैयार हुआ है, इसी तरह हमको चाहिए था। अब इसको हम एक कपड़ा से ढक देंगे। 10-15 मिनट इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा। तब तक यहाँ पे हम भरता बना लेंगे। अब यहाँ पे हम जाली पे भरता बनाएंगे दोस्तों, ताकि गांव वाला फीलिंग आए। एकदम गांव में देखते हैं ना कैसे वहां पे चूल्हा पे बनता है। यहाँ पे हम टमाटर में सरसों तेल लगा देंगे, इससे इसका छिलका एकदम आसानी से उतर जाता है। यहाँ पे हम छोटा वाला बैगन लिए हैं, आप यहाँ पे बड़ा वाला बैगन ले सकते हैं। यह मेरा घर का बैगन था, इसलिए हम छोटा वाला ही बैगन से भरता बना रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इस तरह से इसको एक बार चाकू से चीरा लगा के देख लीजिएगा, ताकि अब कीड़ा भी बहुत रहता है बैगन में। यहाँ पे एक बार जाली में नहीं हटेगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा करके हम पकाएंगे। अब इसको अच्छे से उलट पुलट लीजिएगा। यहाँ पे तावा पे भी, जो रोटी का तावा रहता है ना, उस पे भी आप पका सकते हैं। देखिए दोस्तों टमाटर का कितना अच्छा छिलका उतर रहा है। अब यहाँ पे हम आलू को कुकर में चढ़ा दिए क्योंकि हम आलू भी डालेंगे इसमें। अगर आप आलू नहीं डालना चाहते हैं तो नहीं भी डाल सकते हैं। अब मेरा टमाटर पक गया है। अब यहाँ पे हम बैगन को पका लेंगे, क्योंकि एक बार तो पकेगा नहीं, ढेर सारा बैगन है मेरे पास, तो सबको पकाना है। अब सब पक के तैयार हो गया दोस्तों। अब 5-6 मिनट के बाद इसको हम छीलेंगे, थोड़ा सा ठंडा करके, क्योंकि तुरंत नहीं छिला पाएगा, अब गर्म रहता है। हथेली को थोड़ा सा पानी से भिंगा भिंगा के कीजिएगा तो जल्दी छिला जाएगा। इसका ऊपर वाला डंठल को निकाल देना है, बैगन का जो ऊपर वाला डंठल रहता है। देखिए दोस्तों इसी तरह से छील लेना है। बहुत ही आराम से यह छिला जाता है। एक और करके आपको दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसका भरता दोस्तों। इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं। यह नहीं कि हम लिट्टी बनाएंगे तभी यह चोखा बनाएंगे, आप इसको रोटी के साथ भी बना के खा सकते हैं, उसके साथ ही बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब हम बैगन का भी छिलका निकाल लिए हैं। अब हम टमाटर का भी छिलका निकाल लेंगे। देखिए कितना आराम से यह निकल रहा है। अगर अच्छे से तेल लगाने पे ना दोस्तों, अच्छे से लगाइएगा तेल तो तुरंत निकल जाता है छिलका, और जिसमें अच्छे से तेल नहीं लगता है उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है छिलका उतारने में। देखिए हम सारा का छिलका उतार लिए हैं। यहाँ पे हम आलू भी डाल रहे हैं दोस्तों। आप अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आलू डालने से इस चोखा का स्वाद बढ़ जाता है। लगेगा आपको कि हम बिहार का लिट्टी का चोखा खा रहे हैं, इतना अच्छा इसका स्वाद लगता है खाने में। देखिए इसी तरह से हमको छोड़ देना, ज्यादा इसको नहीं चूरना है। अब यहाँ पे हम लहसुन, अदरक
और हरी मिर्च को थोड़ा सा मिक्सी में चला लिए थे। इसको आप सिलबट्टे पे भी थकूच सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मिक्सी में चला के दरदरा ही इसको किए हैं। यहाँ पे हम प्याज डाल दिए, थोड़ा सा धनिया पत्ता, और यहाँ पे हम स्वाद अनुसार नमक भी डालेंगे और सरसों तेल डाल रहे हैं इसमें। नमक आप अपने हिसाब से डालिएगा दोस्तों। यहाँ पे सरसों तेल ही डालिएगा, क्योंकि सरसों तेल से चोखा का स्वाद बढ़ जाता है। यहाँ पे रिफाइन मत डालिएगा इसमें, नहीं तो फिर आपका चोखा है ना जो खराब हो जाएगा स्वाद इसका। यहाँ पे सरसों तेल डालिएगा, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। देखिए कितना अच्छा बन के यह तैयार हुआ है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। अब ऊपर से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, देखने में ताकि अच्छा लगे। अब यहाँ पे हम सत्तू का तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम 1 कटोरी सत्तू लिए हैं। इसमें भी हम घी डालेंगे दोस्तों, क्योंकि बिहार में जब लिट्टी चोखा बनता है तो उसमें भर भर के घी डालते हैं सब, बहुत मजा आता है खाने में। अगर आप यहाँ पे घी नहीं डालना चाहते तो आप यहाँ पे सरसों तेल ही डालिएगा। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे भी जो महीन प्याज हम कट के रखे थे वो डाल देंगे। यहाँ पे जो सॉरी दोस्तों, लहसुन, अदरक और हरा मिर्च को जो कूट के रखे थे वो डाल देंगे। यहाँ पे हम चाट मसाला थोड़ा सा डालेंगे, और यहाँ पे हम अचार का मसाला, जो कि एकदम इसके बिना अधूरा है यहाँ का सत्तू, बिहार का जो सत्तू बनता है। देखिए यहाँ पे छोटा कटोरी से 1 कटोरी हम डाल दिए ताकि चटपटा बने एकदम। यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक ही डालिएगा दोस्तों, क्योंकि चाट मसाला भी थोड़ा सा रहता है उसमें भी नमक। धनिया पत्ता डाल देंगे। यहाँ पे हम सरसों तेल डाल रहे हैं थोड़ा सा। आप अपने हिसाब से अगर नहीं डालना चाहते हैं यहाँ पे सरसों तेल दोस्तों, तो यहाँ पे आप उसके जगह पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि मार्केट वाला जो बनता है उसमें इतना तेज मतलब मसाला नहीं रहता है, अचार का मसाला ये सब नहीं रहता है। थोड़ा सा तेल डाल के वहाँ पे पानी डलाता है, देखते हैं। इसलिए अगर आप तेल नहीं ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब इस तरह से हम मुट्ठी बांध के देखेंगे, अगर बना जाएगा तो समझिए आपका तैयार हो गया है मसाला एकदम अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा सा हम जवाइन और मंगरेला को डाल देंगे। जवाइन को थोड़ा सा हम रगड़ के डाल देंगे ताकि इसका स्वाद और उभर के आए इसमें। अगर नहीं डालना चाहते तो नहीं भी डाल सकते हैं, क्योंकि अचार का जो मसाला हम डालें उसमें रहता ही है। लेकिन थोड़ा सा बना रहे हैं तो चटपटा बनाए तो ज़्यादा ही स्वाद इसका बढ़ जाएगा। अब हम आटा जो है उसको भी थोड़ा सा और गूंथ लेते हैं। देखिए दोस्तों अभी भी एकदम अच्छे से हम इसको गूंथ लेंगे, थोड़ा सा 2 मिनट, ज़्यादा नहीं। अब इसका हम लोई कट करके गोल कर लेंगे। हथेली पे थोड़ा सा जोर देना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा कड़क रहता है। अगर इस तरह कड़क नहीं बनाइएगा तो फिर आपका लिट्टी एकदम चिपटा बन जाएगा, लगेगा ही नहीं कि लिट्टी है, वो फिर लगेगा बेकार लिट्टी है एकदम। देखिए अब इस तरह से इसको कटोरी जैसा बना लेना है। इस तरह से घुमा घुमा के कटोरी जैसा बना के अब फिर यहाँ पे जो सत्तू का बनाए हैं वो डाल देना है। यहाँ पे आप 1 चम्मच, उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा इसमें डला जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर घुमा घुमा के फिर इसको बंद कर देना है। देखिए इस तरह से बहुत ही आराम से ये बन के तैयार हो जाता है। फिर इसका मुंह बंद कर देना है। यहाँ पे अगर फालतू ज़्यादा आटा है तो उसको निकाल देना है, अगर कम है तो देखिए कम है तो हम इसी तरह बंद मोड़ के बंद कर दिए हैं।
अब फिर इसको घुमा घुमा के फिर से इसको गोल कर लेंगे। एक हम और करके आपको दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए इसी तरह से दोनों हाथ से इसको कटोरी जैसा बना लेंगे। देखिए इस तरह से फिर इसमें हम सत्तू को डाल देंगे। देखिए बहुत ही आराम से यह बन जाएगा। 1-2 बार कीजिएगा तो एकदम आराम से बन जाएगा, चाहे कोई हो। जिसको नहीं भी आता है वो भी यहाँ पे आराम से बना सकता है। बस इसी तरह से घुमा घुमा के इसको बंद कर देना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो फालतू आटा रहेगा उसको निकाल देना है, नहीं है तो उसी तरह बंद कर देना है। देखिए फिर से इसको घुमा घुमा के हम गोल कर लिए एकदम। देखिए कितना आराम से ये तैयार हो गया है। अब इसको हम जाली पे सेकेंगे। एकदम गैस का फ्लेम लो कर देंगे, नहीं तो तेज रखिएगा तो फिर यह जल जाएगा। देखिए दोस्तों लग रहा है ना कि हम गांव में आए हैं। एकदम गांव जैसा ही फीलिंग आपको होगा अगर इस तरह से बनाइएगा तो। इस तरह अगर बनाइएगा तो इस पे ध्यान देना है, क्योंकि उसको उलटते पुलटते रहिएगा। जैसे गांव में एकदम उलटते पुलटते सब रहता है, नहीं तो फिर आपका लिट्टी जल जाएगा। देखिए दोस्तों कितना इस पे ध्यान रखना पड़ता है। लग रहा है ना गांव का लिट्टी है। एकदम टेस्ट भी गांव वाला ही आएगा आपको। एकदम कितना देखिए गोल गोल बना है, थोड़ा सा भी चिपटा हुआ है नहीं ना हुआ है। एकदम गोल गोल बनता है इस तरह कड़ा कांटा सानिएगा तो। अब यहाँ पे हम इसी तरह से हम निकाल लेंगे। अगर आपको कुकर में बनाना है तो वो भी हम दिखा देते हैं। कुकर को गरम कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा रिफाइंड डालिएगा, यहाँ पे घी मत डालिएगा। अरे कुकर का सीटी और रबर को निकाल दीजिएगा। इसको 2 मिनट गरम होने दीजिएगा। इसको दोस्तों गरम हो गया है। इसमें अब जितना भी लिट्टी को गोल गोल किया सब इसमें डाल देंगे। देखिए इसको फिर बंद कर लेना है दोस्तों। 2 मिनट बंद करना है, फिर एक बार चेक कर लेना है। इस तरह कर करके छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर एक तरफ जल जाएगा एक तरफ कच्चा रह जाएगा। देखिए इस तरह से डाल देना है, फिर इसको 2 मिनट बंद कर देना है, फिर एक बार बीच में देख लेना है, चला लेना है। इस तरह से देखिए करके हम देखिए मेरा लिट्टी तैयार हो गया है। अब हम सारा को निकाल के एक बर्तन में हम घी ले लिए हैं। यहाँ पे घी को हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें हम लिट्टी को डुबा डुबा के निकालते जाएंगे। देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी बनके यह तैयार हो जाता है। देखिए इस तरह से यह खाने वक्त ही कीजिएगा, क्योंकि फिर आपको गरम भी कर सकते हैं लिट्टी। ऐसे घी में डाल लीजिएगा तो फिर गरम नहीं कर सकते उतना, या ओवन है तो उसमें गरम कर सकते हैं। देखिए दोस्तों मेरा चैनल अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। देखिए मेरा लिट्टी और चोखा बनके तैयार हो गया है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।